आरबीआई ने लीड बैंक योजना के नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के तहत किसानों, एमएसएमई और छोटे कारोबारियों तक लोन पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा। हर जिले में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नियुक्त होगा, जो बैंकिंग सेवाओं और लोन योजनाओं की निगरानी करेगा। आरबीआई के इस कदम से ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहम को नया दावेदार माना जा रहा है। लेबर पार्टी 9 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके बाद 17 जुलाई तक नए प्रधानमंत्री के चुने जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रेत से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया और 24 साल के चालक कन्हैया धीवर की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। लोगों ने अवैध रेत खनन और परिवहन पर कार्रवाई की मांग की है। 118 साल पुराने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा है। इससे पूर्वी भारत की कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और नए रोजगार के मौके भी बन सकते हैं। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हादसे के वक्त सीएम योगी अलीगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि वह तुरंत लखनऊ लौट रहे हैं और इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। कतर के रास लाफान एलएनजी परिसर में हुए विस्फोट में भारतीयों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी बंद पड़े संचालन को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। कतर ने कहा है कि इस घटना से गैस निर्यात क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी की है। जांच एजेंसियों ने 2.7 टन कोकेन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 5,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कोकेन को अंडरग्राउंड बंकरों में छिपाया गया था और ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। अजमेर में नीट परीक्षा देने पहुंची कुलसुम बानो को बुर्का पहनने के कारण एंट्री को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रा ने कहा कि उसके लिए बुर्का और पहचान मायने रखती है। बाद में नियमों को लेकर हुई गलतफहमी दूर होने के बाद मामला सुलझा लिया गया। राम मंदिर चोरी मामले में बड़ा एक्शन। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में लगे करीब 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह बैंक और ट्रस्ट की निगरानी में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का दावा किया है। उनकी जगह अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं अभिषेक बनर्जी को भी महासचिव पद से निलंबित करने की बात कही गई है। भारतीय रुपये की 6 दिनों की बढ़त पर सोमवार को ब्रेक लग गया। मजबूत डॉलर और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते रुपया 34 पैसे गिरकर 94.67 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि विदेशी निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती से रुपये को कुछ सहारा मिला। सोना चांदी को लेकर मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि कीमतों में आने वाली गिरावट को कमजोरी नहीं, बल्कि मौके की तरह देखना चाहिए। कियोसाकी के मुताबिक बड़ी तेजी से पहले बाजार में करेक्शन आ सकता है और वह लंबे समय के लिए सोना चांदी को लेकर पॉजिटिव हैं। मेटा ने फिनटेक कंपनी स्रेड में करीब 8,550 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस डील के बाद स्रेड की वैल्यूएशन करीब 43,000 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं स्रेड के फाउंडर कुणाल शाह अब सीईओ पद छोड़कर व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूध के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जुलाई-अगस्त में दूध की कीमतों में 3 से 4% तक बढ़ोतरी हो सकती है। कमजोर मानसून और एल नीनो के असर से पशुओं के चारे और पानी की कमी हो सकती है, जिससे दूध उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है।
बिहार के सुपौल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां श्राद्ध भोज में परोसी गई दाल में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद 150 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।